हम सबने महाभारत की महान कहानी सुनी है, वीरों और खलनायकों की कहानियां, और एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया। लेकिन क्या हो अगर यह सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर कुरुक्षेत्र की मिट्टी और समुद्र की गहराइयों में वो राज दबे हों जो इस प्राचीन कथा को इतिहास बना दे? आज हम कल्पना और सच के बीच की धुंधली लकीर को मिटाने की कोशिश करेंगे। आज हम पूछेंगे, महाभारत की असली सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक महाकाव्य है या हमारा इतिहास? महाभारत को अक्सर एक पौराणिक कथा, एक महाकाव्य या भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन इसे इतिहास भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। तो सच क्या है? क्या यह ऋषियों की कल्पना थी या एक असल घटना का लेखा जोखा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम 3 मुख्य कसौटियों पर इसे परखेंगे। पुरातात्विक सबूत यानी जमीन से मिले सुराग, समय का निर्धारण यानी ये कब हुआ, और वो भौगोलिक जगहें जो आज भी मौजूद हैं। तो चलिए सबूतों की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। किसी भी ऐतिहासिक दावे की नींव पुरातात्विक सबूतों पर टिकी होती है। दशकों तक आलोचक महाभारत को यह कहकर खारिज करते रहे कि इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये तस्वीर बदल रही है। हमारी पहली मंजिल है हस्तिनापुर, कौरवों और पांडवों की विशाल राजधानी, जो आज उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास है। 1950 के दशक में मशहूर पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल ने यहां खुदाई शुरू की। उन्हें एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर मृत भांड या पेंटेड ग्रेवेयर PGW कहा जाता है। ये बर्तन उस दौर की एक खास पहचान माने जाते हैं। बीबी लाल का मानना था कि इन बर्तनों और महाभारत से जुड़ी जगहों के बीच एक मजबूत रिश्ता है, और उन्होंने युद्ध का समय लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व के आसपास बताया। हालांकि इसे निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता, पर यह उस दिशा में एक मजबूत संकेत जरूर था। महाभारत की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका का समुद्र में समा जाना। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक कल्पना थी। फिर डॉक्टर SR राव की अगुवाई में एक समुद्री पुरातत्व टीम ने गुजरात के तट पर पानी के नीचे खोज शुरू की। उन्हें समुद्र में डूबे हुए एक प्राचीन बंदरगाह के सबूत मिले, जिनमें पत्थर के बने लंगर, दीवारों के हिस्से और अन्य कलाकृतियां शामिल थीं। डॉक्टर राव का मानना था कि ये वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में है, और उन्होंने इसे लगभग 1500 से 1700 ईसा पूर्व का बताया। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इन खोजों को महाभारत काल से सीधे तौर पर जोड़ने में संकोच करते हैं, और कई मिले हुए अवशेष बहुत बाद के समय के माने जाते हैं। तो द्वारका की खोज एक रोमांचक पहेली बनी हुई है। हाल के सालों में सबसे सनसनीखेज खोज उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई है। 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को यहाँ शाही कब्रें मिली, जो लगभग 4000 साल पुरानी थीं। इन कब्रों में योद्धाओं के कंकाल, तलवारें, ढालें और सबसे बड़ी बात, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ मिले। यह एक जबरदस्त खोज थी, क्योंकि ये रथ साबित करते हैं कि महाभारत काल के आसपास भारत में एक उन्नत योद्धा संस्कृति मौजूद थी, ठीक वैसी ही जैसी महाकाव्य में बताई गई है। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें रथ की जगह बैलगाड़ी मानते हैं, पर यह खोज इस बात का पक्का सबूत है कि उस युग में उन्नत तकनीक मौजूद थी। कुरुक्षेत्र, वो मैदान जहां महायुद्ध लड़ा गया, आज भी लोग कहते हैं कि वहां की मिट्टी का रंग लाल है। एक मान्यता है कि ये उन लाखों योद्धाओं के खून से रंगी है जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है, और मिट्टी का लाल रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में पुरातत्वविदों को उस दौर के लोहे के तीर और भाले मिले हैं, जो उस काल में किसी बड़े संघर्ष की तरफ इशारा तो करते हैं। अगर महाभारत सच में हुआ तो कब हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने विद्वानों को सदियों से उलझा रखा है। इस पर कई अलग अलग विचार हैं। एक तरफ पुरातत्व के सबूत हैं। प्रोफेसर बीबी लाल जैसे पुरातत्वविदों के मुताबिक पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के आधार पर युद्ध का समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास आता है। हाल की सिनौली जैसी खोजें
इस समय को और भी पीछे लगभग 2000 ईसा पूर्व तक ले जाने का इशारा करती हैं। दूसरी तरफ साहित्यिक और खगोलीय प्रमाण हैं। महाभारत में ही युद्ध के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का जिक्र है। कुछ शोधकर्ताओं ने आज के खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन स्थितियों के आधार पर समय निकालने की कोशिश की है। कुछ गणनाओं के अनुसार युद्ध 3139 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से जुड़ा है। लेकिन एक दावा और भी है। शोधकर्ता नीलेश नीलकंठ ओक ने महाभारत में दिए 300 से ज्यादा खगोलीय संकेतों का विश्लेषण करके दावा किया है कि युद्ध की सही तारीख 5561 ईसा पूर्व है। ये तारीख पारंपरिक समझ से बहुत पुरानी है और इसने इतिहासकारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। तो हमारे पास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 5561 ईसा पूर्व तक की एक बहुत बड़ी रेंज है। साफ है कि महाभारत के समय को लेकर कोई एक राय नहीं है, लेकिन ये बहस ही इस बात का सबूत है कि इसे एक असली घटना के तौर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। शायद महाभारत की ऐतिहासिकता का सबसे मजबूत सबूत इसका भूगोल है। महाकाव्य में बताई गई ज्यादातर जगहें आज भी भारत के नक्शे पर मौजूद हैं और उनके नाम भी हैरान करने वाले रूप से वैसे ही हैं। हस्तिनापुर आज भी मेरठ, उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना किला माना जाता है। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का एक बड़ा शहर और तीर्थ स्थल है। इन मुख्य जगहों के अलावा महाकाव्य में बताए गए 35 से ज्यादा शहर और गांव जैसे पांचाल, गांधार और मथुरा आज भी पहचाने जा सकते हैं। यहां तक कि सरस्वती नदी, जिसका वेदों और महाभारत में बार बार जिक्र है, उसके सूखे हुए रास्ते को सैटेलाइट तस्वीरों से खोजा गया है। ये सारे भौगोलिक संयोग इस बात की संभावना को बहुत कम कर देते हैं कि महाभारत सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें भारत की असली जमीन से जुड़ी है। तो इन सारे सबूतों को देखकर हम क्या कहें? क्या महाभारत सच है? सबूत यकीनन एक ऐतिहासिक घटना की ओर इशारा करते हैं। एक बड़ा युद्ध जो हजारों साल पहले कुरु साम्राज्य के लिए लड़ा गया था। हो सकता है कि समय के साथ कहानी में कुछ काल्पनिक और पौराणिक बातें जुड़ गई हों, लेकिन इसका दिल, इसका आधार ऐतिहासिक लगता है। लेकिन शायद महाभारत के सच की खोज में हम एक ज्यादा बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाभारत की असली ऊंचाई सिर्फ इसके ऐतिहासिक होने में नहीं है। ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। इसे पंचम वेद यानी ज्ञान की 5वीं किताब भी कहा जाता है। इसकी असली ऊंचाई इसके अंदर समाई भगवत गीता में है, जो कर्तव्य, कर्म और जीवन के उद्देश्य पर एक गहरा संवाद है। ये धर्म और अधर्म के बीच के उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है, जो सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि हर इंसान के मन के अंदर भी लड़ी जाती है। इसके पात्र, युधिष्ठिर का धर्म, भीम की ताकत, अर्जुन का द्वंद्व, कर्ण की त्रासदी और कृष्ण का दिव्य ज्ञान सिर्फ ऐतिहासिक लोग नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी स्वभाव के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि जिंदगी उलझी हुई है, चुनाव मुश्किल है और धर्म का रास्ता हमेशा साफ नहीं होता। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या महाभारत सच है? सबूत बताते हैं कि ये एक कहानी है जो इतिहास की ठोस जमीन पर खड़ी है। डूबे हुए शहर के अवशेष, प्राचीन मिट्टी के बर्तन, योद्धाओं की कब्रें और आज भी मौजूद शहर, ये सब एक असली अतीत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन महाभारत की आखिरी सच्चाई शायद पत्थर और मिट्टी में नहीं, बल्कि इसके उस ज्ञान में है जो समय से परे है। यह एक महाकाव्य है जो हमें दिखाता है कि सबसे मुश्किल और अंधेरे समय में भी ज्ञान, हिम्मत और धर्म का रास्ता खोजना मुमकिन है। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह पूरी मानवता की कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। इसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे नई तकनीक और खोजें सामने आएंगी, महाभारत के और भी राज खुलेंगे। लेकिन एक बात तय है, चाहे आप इसे इतिहास माने या महाकाव्य, महाभारत भारत की आत्मा का एक अटूट हिस्सा हमेशा बना रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या महाभारत एक ऐतिहासिक सच है, एक गहरा आध्यात्मिक ग्रंथ,
या दोनों का मिश्रण? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको प्राचीन इतिहास और अनसुलझे रहस्यों की हमारी ये खोज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।